अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत से एक बार फिर हम जमा हुए हैं अपनी इस क्लास में, जिसे हमने मज़ामीन कुरान का नाम दिया है। अल्लाह की तौफीक से ये सिलसिला जारी है, जिसमें हम कुरान करीम के मुख्तलिफ मौज़ूआत और मज़ामीन को मुताला करके यहाँ शेयर करते हैं, और ज़ाहिर है इसमें जो नसीहतें हैं, जो इबरतें हैं, उसको समझते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में उनका इतलाक़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल कहफ का हमने मुताला शुरू कर दिया था, और उसका एक हिस्सा जो तारुफी था वो हमने पढ़ लिया था। आज से बाकायदा आयात के साथ, जिसको हमने कई टुकड़ों में तकसीम किया था, हर हिस्से को, हर जुज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज इब्तदाई जो हिस्सा है सूरह अल कहफ का, उसमें हम पहली 8 आयात है, जो पहला रुकू है, उसका हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। इन 8 आयात में जो तमहीद है, कुरान करीम की जो हक्कानियत है, जो सच्चाई है, वो बयान हुई है, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी है। अब ये दो बातें अगर हम जमा करें, दर हकीकत फिर हमें वो पस मंजर क्या था, उसको समझने की जरूरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत ले आए थे, और जाहिर है ये दावत दी जा रही थी मक्का में। लोग उसको इब्तदा में उन्होंने समझा कि ये वक्ती है, इसको जैसे तैसे बातचीत के साथ रफा दफा कर देंगे। लेकिन चूंकि ये है एक हक की दावत थी, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और इस दावत को आगे बढ़ना था। तो आहिस्ता आहिस्ता इस दावत का जो फैलाव है, वो ज़ाहिर है नौजवान उनके इसमें आने लगे। तो उनको बड़ी तशवीश हुई कि ये तो हमारे घर तकसीम हो रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे ईमान ला रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर। तो अरबों में, मुशरिकीन में ये खलबली मची कि इसको अब कैसे रोका जाए। फिर एक मरला ये आया, अब उसके दायरे वो मराहिल थे कि इब्तदाई तौर पर तो बातचीत थी, उसके बाद वो दलाइल पे आए कि अच्छा ठीक है, नबी हो तो दलील पेश करो, वो यही मरला है। उसके बाद वो सख्तियों पे आए, यहाँ तक कि फिर जबर जुल्म पे या कत्ल तक के इरादे तक पहुंचे। वो आखिरी मराहिल थे। अच्छा, यहाँ पर चूंकि मुशरिकीन अपनी किताब, अपने तालीमात, जो दीन जो उनके पास मौजूद थी, कोई दलील नहीं थी उनके पास। लेकिन उनके सामने अहले किताब मौजूद थे, जो मदीना में और इर्द गिर्द की आबादियों में मौजूद थे, यहूद और नसारा। तो उन तक वो बात पहुंची, और उनकी मदद से, मतलब उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर अच्छा ये अगर नबी हैं तो इनसे ये बात पूछो, ये नबी हैं तो इनसे ये दलील मालूम करो, अगर तो हैं तो इसको, मतलब ये नबी को एक तरह से तस्लीम कर लेना चाहिए था। अगर नहीं है, मतलब उनके जहन में सिर्फ यही बात थी कि नबी ना होना साबित कर दें। मुशरिकीन भी यही चाहते थे, और अहले किताब भी उस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन हर बार हुआ यही कि जो भी उन्होंने सवालात पूछे या दलाइल मांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वही के मुताबिक उनको जब उस दलाइल के मुतालिक जो तसल्ली बख्श जवाबात दिए, पूरे किस्से बयान किए, तो उनमें मतलब कोई ऐसी बात बाकी ना रही कि उसको तस्लीम ना करते। लेकिन फिर भी तस्लीम नहीं कर रहे थे। इस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद भी रहे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, जो कि ज़ाहिर है उनकी एक जिम्मेदारी थी। जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने उनको फाइज किया था, उस हैसियत से वो बहुत फिक्रमंद रहते थे। अल्लाह, ये कि अल्लाह ताला ने बारहा ये बात कही कि आपका, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो अल्लाह ताला उस बात को बार बार बयान करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ये थी कि वो परेशान रहते थे, और कई मकामात पे ये बात आती है कि अपनी जान गुला रहे हैं। इस सूरह में भी ये बात आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद थे। अब पीछे पस मंजर क्या था, कुछ सवालात थे, जैसे कि हमने इब्तदाई इसके इंट्रो में भी बात रखी थी कि चंद सवालात थे। उनमें से एक सवाल असहाब कहफ के मुतालिक था। अच्छा, ये सवाल ईसाइयों से मुतालिक था, ईसाइयों की तरफ से ये सवाल था। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बरह रास्त नहीं थे, तो वो
मुशरिकीन के जरिए इन्होंने ये सवाल पूछे कि असहाब कहफ से मुताल्लिक इनसे पूछो कि वो कौन थे नौजवान जो कि जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए पनाह ली। असल में उनका सवाल तो ये था कि ये कौन है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस कुरान के जरिए वो पूरा वाकया बता दिया, लेकिन ये वाकया सेकेंडरी चीज है, ये भी साथ साथ बता दिया। आज के इस, जाहिर है वो भी वाकयात तो हम पढ़ेंगे ही। आज के इस सबक में हमारा जो समझ लें मरकजी टॉपिक है वो ये है कि ये कुरान जो नाजिल हो चुका है, ये जो तालीमात आपके पास आ चुकी हैं, यही असल है, कोई मौजज़ा नहीं है। अगर कबूल करना है करो, वरना दो टोक अंदाज में ये किया कि शिद्दत के साथ एक अजाब को आना है, उस अजाब के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, जो ईमान ले आए, जो कि इसको तस्लीम कर लें और अपने रविश तब्दील करके नेक और सालेह बन जाएं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि जन्नत की बशारत दी है उनको। लेकिन जो इसके खिलाफ खड़े होंगे, जो अल्लाह के साथ शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सख्त अजाब है। तो ये बताया। अब ये कुरान की जो हक्कानियत है कि यही असल मौजज़ा है, ये आज का हमारा टॉपिक है। मतलब आज के मौजू में, अब मैं सिंपली अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं इस रुकू में कि भाई ये कुरान आ गया है जो सीधी सीधी बात करता है, हिदायत है, और यही असल है, और कोई मौजज़ा नहीं है। ये तुम्हारे लिए हकीकत काफी नहीं है कि तुम उन मौजज़ात की मौजज़ात का तकाजा कर रहे हो? नहीं है कोई मौजज़ा, यही हकीकत है। और मतलब ये ज्यादा बड़ा मौजज़ा नहीं है। असल में टॉपिक ये है कि क्या कुरान ज्यादा बड़ा मौजज़ा नहीं है उन मौजज़ों से जिसका तुम तकाजा कर रहे हो? वो तो दुनियावी मामलात हैं, उसके ऊपर तो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी निगाह में है उसी को हकीकत समझते हो। असल में सूरह अल कहफ इसी चीज से पर्दा उठा रहा है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम जो कुछ देख रहे हैं उसी को हकीकत मानते हैं, उसके अलावा हम जो दायरे उसको तस्लीम नहीं करेंगे। मतलब इंसानियत के एतबार से बताऊं तो ये सबसे बड़ा धोखा है, और ये ता कयामत ये धोखा हमारे सामने होगा। अब आजमाइश यही है कि हम ये तस्लीम कर लें कि एक जात है जो खालिक है, मालिक है, तमाम तर कवानीन से बाला तर है, कवानीन उसके बनाए हुए हैं। उसने जो हमें हमारी हैसियत है उसके मुताबिक समझाने के लिए मुकालमे की सतह में हमसे आकर बात कर ली है, वो हमें समझा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी यही हुदूद है, वो उन हुदूद से बाहर है। वो तमाम चीजों का खालिक और मालिक है, उसको ऐसे ना देखो। मतलब ये चैलेंजेस अल्लाह को ना दो। अल्लाह तुम्हें मतलब एक वक्ती एक पर्दा उठाया है कि तुम्हारी निगाहों से जो चीजें ओझल हैं उनकी हकीकत ये है। अल्लाह चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन फिर भी जोर किस बात पे? इस कुरान पे ईमान ले आओ, क्योंकि ये आजमाइश है। ये दुनिया में जो हम आए हैं, ये स्कीम यही है कि कुरान को माने, मतलब ये गैब का जो ईमान कहते हैं ना, गैब में रहते हुए में ईमान ले आए, यही तो है। अगर सब कुछ सामने आ जाए, खुदा सामने आ जाए, जन्नत और दोजख सामने आ जाए, फिर कौन इनकार करेगा? फिर तो इनकार की वजह ही नहीं बचती। आजमाइश ही यही है, इम्तिहान ही यही है कि हम यहाँ पर गैब में रहते हुए ईमान ले आए और फिर आखिरत में उसका बदला पाएं। और जो लाएंगे वो उनके लिए बशारतें, जो नहीं लाएंगे उनके लिए तंबीहात है। अब कुरान करीम में उठा लें, जन्नत की बशारत और दोजख की तंबीहात जो है सामने, वाइदें वो सुनाई गई हैं, ये मिलता है। तो मौजू क्या है? कुरान करीम असल मौजज़ा है, इसको मान लो, वरना तुम्हारी नजर में ये बाकी चीजें मौजज़ा हैं, उनकी हकीकत ये है। यूं इस 8 आयत में बयान किया गया है। और दिलचस्प बात ये है, जहां ये अगले रुकू का आगाज हो रहा है, आमतौर पे बातें उस अंदाज में उनका आगाज नहीं होता। तो इंशाल्लाह उस पे हम आएंगे। बाकी तफसीलात अगर किसी ने नहीं जानी, तो इससे पहले वाली क्लास को जो हमारी इंट्रो थी सूरह अल कहफ की, उसमें सुन ले तो तसलसल समझ में आ जाएगा। तुम अब आयात के साथ उस बात को समझने जा रहे हैं, और अल्लाह ताला में समझ अता फरमाए। और सही मानों में जो सूरह अल कहफ है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हफ्तावार बुनियाद पे इसको रिवाइज करो। अच्छा, रिवाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिलावत, इसको समझना, इससे वो सबक लेना, वो तरबियत लेना कि हम दुनिया के जो फितने हैं, जो फसादात हैं, जो जिसे कहते हैं ना
धोखे हैं, उनसे हमें बचने का तरीका ये बताएगा। सबसे बड़ा फितना क्या है? वो मसीह दज्जाल, जो कयामत की एक निशानी बताई गई है। उस बड़े फितने से भी ये बचाएगा। मतलब अल्लाह ताला ने उसी को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को रख के बताया कि दज्जाल का फितना ऐसा है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता कयामत तक ये फितना सबसे बड़ा फितना है। उससे बचाने वाली ये सूरा है। अगर तो इसको समझ के इस पे अमल पैरा हुए तो हम उस फितने से महफूज रहेंगे। फिर छोटे फितने तो बाकी नहीं रहे ना। दुनियावी जो बाकी फितने हैं, ये दुनिया बनी है किस मकसद के लिए बनी है, और तुम क्या समझ रहे हो उसको, ये सारी चीजें इस रुकू में हम समझेंगे इंशाअल्लाह अजीज। आगाज होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज होने वाली सूरतों में सूरह अल फातिहा और भी बहुत सारी सूरतें हैं। ये उनमें से एक सूरा है, और इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब्द कहा, और भी मकामात पे आब्द कहा, बंदा कहा। और ये बताने के लिए दर हकीकत ये सब चीजें ऐसे नहीं है कि नबी की दावत है, ये उस रब की दावत है। तमाम शुक्र और तारीफ उस रब की है जिसने ये नाजिल किया अपने इस बंदे पर, यानी कि ये किताब, यानी कि कुरान करीम। अब कुरान करीम की तारीफ में बहुत मुख्तसर अंदाज में दो बातें कही हैं, और मेरे ख्याल में पूरी तारीफ वाजे हो जाती है इससे हमें, कि दर हकीकत उनको शुकूक व शुबात क्या थे कि जो बातें की जा रही हैं, जो बातें मतलब कुरान हमें बता रहा है, इसमें कोई रास्ता निकाल लें, कोई टेढ़ निकाल लें, कोई ऐसी चीज हो जो हमारे मतलब की हो हम कबूल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, इसमें कोई टेढ़ नहीं है। जो बात कह दी वो है। तो तमाम शुक्र तारीफ उस जात के लिए हैं जिसने ये किताब अपने बंदे पे नाजिल की, और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। ये सीधी सीधी बात करने वाली किताब है। अगला लफ्ज भी यही आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाए, कय्यिमा, कय्यिमा कहते हैं कयाम होता है ना, किसी चीज का सीधा खड़ा होना। बिल्कुल अपनी बात पे खड़ा है, सीधी बात करता है। ये कुरान जो है, ये किताब जो है, सीधी बात करती है। ऐसा नहीं है कि लगी लिपटी बात हो, और किसी को कहते हैं ना मोटिवेट करने के लिए हम कभी कभार मसलहत पसंदी का अंदाज अपनाते हैं। कुरान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर बात करता है, और यही हुक्म देता है कि कुरान की जब दावत पेश करो तो सीधी सीधी बात करो। अगर हम जानते हैं तारीखी वाकयात को, जब हजरत सॉरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को हिजरत के लिए हुक्म दिया कि तुम यहाँ महफूज नहीं हो मक्के में, तुम हबशा चले जाओ। वहां पे जो बादशाह है नजाशी, उसके पास चले जाओ। वो बहरहाल दीन पे खड़ा है, मतलब ईसाइयत पे था, बहरहाल एक अच्छा इंसान है। उसके पास चले जाओ, यकीनन वो तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। तो उनके पास जब गए, और जाहिर है उन्होंने दलाइल मांगे, मुकालमा हुआ, बातचीत हुई। तो अब जाफर रजी अल्लाह ताला नो, जो कि बताया जाता है कि अपने कलाम में, बातचीत में इतने उनके मुतासिर कुन अल्फाज होते थे कि अगले बात बंदे को बात समझा सकते थे। वो गोया हुए, उन्होंने बात रखी। ये नहीं कहा कि ठीक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम आपका एहतराम करते हैं और ये मानते हैं वो मानते हैं, आपके अकीदे का हम एहतराम करते हैं, जैसे आमतौर पर मुसलमान करते हैं कि हम अकीदे का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी दावत ये है। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सूरह मरियम की वो आयत पढ़ी जिसमें उनके अकीदे पे सीधा सीधा ज़र्ब था। वो क्या कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, मतलब बगैर बाप के पैदाइश हुई, जो कि अल्लाह के कलमे से हुई, कुन फयाकून से हुई। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे के बारे में बात करते हैं, वो सारी बातें उन्होंने सामने रखी, जो कि उनके उलमा मौजूद थे। बादशाह खुद इन चीजों को जानता था। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की, ये कुरान जो बात कर रहा है, इसमें और हमारे कलाम में, हमारी दावत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। है तो थोड़ा सा है, जाहिर है उस वक्त के मुताबिक उनकी जो दावत थी, मतलब वो असल दीन पे थे लेकिन खराफात उनमें आ चुकी थी। उन्होंने भी कबूल किया कि ये कुरान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है। और असल बात जो बतानी है कि जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान के उसी जिक्र को पेश किया जो सीधा सीधा है, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। तो कुरान अपने आप को बिल्कुल सही प्रेजेंट करता है।
اچھا کبھی بھی کوئی بات ہم صحیح پریزنٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی ہمیں بہت سارے جسے کہتے ہیں نا مصلحت پسندی سے آزادی مل جاتی ہے، بچ جاتے ہیں۔ عام طور پہ کوئی بات کہتے ہیں نا، ایک سچ کہہ دو 100 جھوٹ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ تو سچ بات رکھنے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس پہ کھڑے ہو۔ جھوٹ میں تو بہانے بازیاں آتی ہیں نا۔ تو قرآن تو کبھی بھی تصور ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن ایسی کوئی بات کرے، لیکن کبھی کبھار آج ہمارے لیے بھی بہت سارے مقامات پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جس پہ عمل کرنا معاشرے میں مشکل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ رسمیں جو بن گئی ہیں، قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اچھا مان بھی رہے ہیں کہ خلاف ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ آہستہ آہستہ ختم کریں گے، اب لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، جن کے گھر میں شادی ہو رہی ہے وہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے والے معاملات نہیں ہے۔ بات کرو سیدھی۔ اب بہت ساری چیزیں بہرحال ہم نے سختی سے زیادہ حرام قرار دے دی، خوشی منانا منع نہیں ہے، لیکن دین کے احکامات کے مطابق اب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ بات کرو تو آپ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ ایک مثال میں نے دی، ایسی بہت سارے دیگر معاملات میں کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرنے والا، قیم، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹھیک بات کرنے والا، یہ کلام ایسا ہے اللہ کا۔ اچھا اس کا مقصد بھی بتا دیا، لیونذرا، لیونذرا تاکہ خبردار کر دے، بأسن شدیدہ، بأس کہتے ہیں سختی کو۔ اچھا جنگ کے لیے بھی لفظ آتا ہے، لیکن عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور یہ بہت بڑے عذاب سے وارننگ دے رہا ہے کہ اگر اس کو نہ نہیں مانا تو بہت بڑا عذاب ہے، من لدنہ، یعنی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حضور سے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جو اگر تم اس کے انکاری بن رہے ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اس کو مان رہے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ کے ہر کلام کو صحیح سمجھتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ باقی تفصیلات بعد میں، پہلے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، مومن بن گئے، پھر ان کی تعریف، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، صالحات، صالح عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے ہے، بے شک ان کے لیے ہے بہترین اجر۔ اب وہ بہترین اجر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ایک اچھا اجر موجود ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا اچھا اجر، میرے اور آپ کے لیے اچھا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہمارے جتنی میکسیمم رینج ہوگی ہم وہاں چلے جائیں گے، یہ اچھا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ جنت جس کے بارے میں نہ مجھے آپ کو پتا ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے اس بارے میں، یہ تو صرف اشارات ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وہ اجر کیا ہوگا جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے؟ تو ہمارے تو تصور سے باہر ہے۔ اس کی بہرحال تفصیل ہے، کبھی کسی موقع پہ ہم سنیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ وقتی اجر ہوگا، ماں کے سینہ فی ہی ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ جنت ایسی ہے جس میں ابدی نعمتیں ہیں۔ کوئی اگر ادھر وہ چلا جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں قبول فرمائے اور وہاں ہم جائیں، تو اس کو وہ مستقل نعمتیں میسر ہوں گی ہمیشہ کے لیے، اور بڑھتی جائیں گی، کبھی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ بشارت دی ایمان والوں کو۔ اب دیکھیں اس کے ٹکڑوں کو جوڑیں، قرآن کی حقانیت بیان ہو گئی، پھر اس کا نہ ماننے والوں کو خبردار کیا عذاب سے، پھر بشارت دینے والوں کو درمیان میں بات رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سب پہ عذاب آئے گا، ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں گے، دونوں چیزیں شرط ہیں۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کو عملی طور پر معاشرے میں اپنا نافذ بھی کریں، اپنے آپ کریکٹر کو درست بھی کریں، تو ان کے لیے اجر ہے بہترین اللہ کے پاس، اور اس اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بات مزید اس کو جاری کرتے ہوئے، جو انکاری ہیں، اصل میں یہاں پہ فوکس کس پہ ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند کس کے لیے ہیں؟ جو ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے۔ اب پیچھے کون کھڑے ہیں؟ عیسائی۔ اچھا یہ عقیدہ صرف عیسائیوں میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے معاملات وہ بتاتے تھے، نعوذ باللہ، مشرکین میں بھی کہیں تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بیٹے بھی قرار دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہود کا ایک فرقہ تھا جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ عقیدت تینوں میں شامل تھا، اس وقت کے جو تین فرقے موجود تھے دین ابراہیمی کے، ان تینوں میں یہ خرابی موجود تھی، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہے شرک۔
اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہو گیا، اس سے بڑا جرم ہو گیا۔ یہ اخلاقی بھی جرم، ایمان کے ساتھ اعتبار سے تو ہے ہی، نافرمانی ہو گئی، اللہ کے ساتھ شریک تو کر دیا، اخلاقی طور پہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے نعوذ باللہ کسی کو کسی کا بیٹا منسوب یا ماں منسوب یا باپ منسوب کرنا بھی ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا۔ تو کس قدر شدت کے ساتھ اللہ نے یہاں پر اس کی نفی کی اور جھنجھوڑا ہے، مطلب ایک طرح سے کہہ رہے ہیں عذاب کی شدت کا اندازہ کر لو اللہ تعالیٰ کے، وَيُنذِرَ، اور وہ خبردار کرتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہا ہے یہاں پہ۔ الذین، وہ لوگ جو قالو، وہ سب کہتے ہیں، یعنی کہ ان سب نے کہا، یہاں پہ ترجمہ ہے ان سب نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اچھا اب یہ ایک ایسی بات ہے، اب دیکھیں دلائل، مکالمے کی سطح میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کتنی سخت بات ہے یہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، یہ ایک ایسی بات ہے جس کی ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس ایسی اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہے، اور نہ تو ان کے پاس ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں نے کبھی اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ مطلب فضول سی بات ہے کہ بغیر دلیل کے وہ تم بات کر رہے ہو۔ اچھا بات کتنی سخت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دلیل پہ بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبورت، کبورت کبر سے بنا ہے بڑا، بڑا ہونا، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، بہت بڑی بات کر دی، کلمہ، کبورت، کلمہ، یعنی کہ بہت سخت بات ہے، بہت بڑی بات ہے، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یہ ایسی بات ان کے منہوں سے نکل رہی ہے جو کہ بہت سخت بات یہ کر رہے ہیں، نہیں یقولون الا کذبا، نہیں ہے یہ صرف اس بات کے کہ یہ جھوٹ ہے، صرف اور صرف یہ ایک جھوٹ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اس کی دلیل، اب ظاہر ہے وہ کتاب کا دعویٰ ہے نا، نہ تو مشرکین کے پاس کوئی دلیل تھی، نہ اہل کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل تھی، یہ تو ان کے بعد کے آنے والوں نے یہ باتیں گڑھ لی تھی، کچھ چیزوں کو غلط پریزنٹ کر کے ان کے بعد والوں نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا، مطلب کوئی ایسی دلیل موجود ہی نہیں ہے، تو یہ سرے سے جھوٹ ہے جس کو یہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ وہ سختی اور مزاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی بات رکھی، کیا قرآن، اس کو مان لو، نہیں مانو گے عذاب ہے، اور کچھ لوگ مطلب جو ایمان لے آئیں گے بچ جائیں گے، اس کے علاوہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی کہ اللہ نے بیٹا جو نا، نعوذ باللہ، ظاہر ہے وہ سوال کس کی طرف تھا، وہ عیسائیوں کی طرف تھا، جو اگلی بات آ رہی ہے نا کہ اصحاب کہف کا تعلق عیسائیت سے ہے، یعنی کہ مسیحی جو تھے، یعنی کہ اس وقت وہ ایمان والے تھے، مسلم تھے، انہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے اس معاشرے میں، ظاہر ہے اب کفر و شرک پھیل گیا تھا، وہ بت تھے جن کو لا کے کھڑا کیا تھا اور کہا تھا ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو وہ نوجوان وہاں سے بھاگے اپنا ایمان بچانے کے لیے، جن کو پکڑنا چاہا، تو اصل میں وہ ایمان والے تھے، لیکن یہ پریزنٹ کیا کر رہے ہیں کہ عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ اصل میں اللہ کا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، آپ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پریزنٹ کریں گے، در حقیقت وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے، ان کا جو یہ ایمان تھا وہ کچھ اور تھا، وہ بہرحال وہ تفصیل میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں آنے سے کوئی 125-30 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور عرب اس سے بالکل ناواقف تھا، تو عیسائیوں نے یہ فیڈ کیا کہ یہ سوال رکھے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہیں سے بات اٹھا لی کہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا ان کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ تمہیں جنہوں نے مشورہ دیا ہے نا، یہ بہت بری بڑی بات کر دی انہوں نے، اور جھوٹ بولنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح اس آیت کو سمجھے کہ قرآن کی حقانیت، پھر تنبیہ، انذار، پھر لوگوں کو بشارت، لیکن سختی اس بات پہ آ گئی کہ یہ بات کرنے والے مجھ سے آ کے یہ بات کر رہے ہیں اور اللہ کے اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بات کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ وہ فکر مند اور ایمان نہ لانے پر لوگوں کے بہت پریشان رہتے، اس بات پہ ایک تسلی دی گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، مطلب اے اللہ کے رسول، تو اصل میں بات یہ ہے، شاید آپ اپنے ان کے اس ایمان لانے کے پیچھے اپنے آپ کو غم میں گلا رہے ہیں،
और अपनी जान खो देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो तालीमात आई हैं ये ईमान नहीं ला रहे इस पे। आप अपने आप को तसल्ली रखें, आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है। जो ईमान लाता है वो सीधी सी बात पे ईमान लाएगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा। जो नहीं लाएगा अल्लाह जाने उसका मामला, उसके लिए अजाब तैयार है। आप इस बात पे परेशान ना हो, ये एक तसल्ली का पहलू है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। अच्छा, अब जो असल चीज है जो हमारे सामने है, जो धोखा है, वो क्या है? वो ये दुनिया है जिसको हम देख रहे हैं। हमने तकसीम रखी थी, याद होगा, कि हम अल्लाह को और कायनात को सामने रखकर, चूंकि अल्लाह नजर नहीं आता, कायनात हमारे सामने है, उसे हम मानते हैं कि ये हकीकत है। फिर दूसरी जो तकसीम थी वो यही थी, दुनिया और आखिरत। आखिरत और दुनिया, आखिरत किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी। और दुनिया हमारे सामने, जो कुछ है यही हकीकत है। और इसी तरह रूह और जिस्म, रूह किसने देखी है ही नहीं। उसके कोई मतलब प्रूफ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जिस्म हम देखते हैं, हमारे सब कुछ सामने सामने है। तो ये जो चीजें ना, जो चीज सामने है, वो दर हकीकत हम उसको हकीकत समझते हैं और उसी को मानते हैं। और ये बहुत बड़ा फितना है कि हम दुनिया में जो कुछ हमारे सामने है, उसी को सब कुछ समझकर, मतलब मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम जाएंगे, ये बहुत बड़ा फितना है। इससे महफूज रखने वाली ये सूरह है। तो ये अब उसकी वजाहत यहाँ पे समझ लें, उसका एक आगाज हुआ है कि बताया क्या जा रहा है, इन्ना जअलना अला मा अला अलल अर्ज़ जीनता, जीनत लहा। जो कुछ भी इस जमीन पर है, जो कुछ इसकी रंगीनियां हैं, जो सारा सामान अल्लाह ताला ने इसमें दिया है, जो खूबसूरतियां दी हैं, ये क्या है? लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये तुम्हारे लिए तो आजमाइश का सामान है कि देखूं कि कौन इस पर खरा उतरता है, कौन इसको देखकर इसकी रंगीनियों में खो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है। एक दिन आएगा जिसके सामने अल्लाह के सामने पेशी होगी, उसको भूल जाता है, इसी को असल समझता है। ये यहाँ पर वजाहत कर दी कि दर हकीकत तुम्हारा जो धोखा है उसको यहीं खत्म कर दो। ये दुनिया सिर्फ आजमाइश की गर्ज से है। वह इन लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूजा जुरूजा, यानी कि जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ना, इसको हम बिल्कुल लेवल कर देंगे, चटियल मैदान हो जाएगा। और ये कयामत का जो मंजर हमें बताया जाता है कुरान के कई आखिरी जो सूरतों में, उनमें से एक ये है कि कुरान, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसी जमीन को मैं लेवल कर दूंगा, ये पहाड़ सब उड़ा दूंगा। यानी कि वो महशर जो है गोया के यहीं पर बर्पा होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो खूबसूरती है, ये वक्ती हैं, आर्जी हैं, ये खत्म हो जाएगी, अल्लाह के इख्तियार है, अल्लाह ऐसे करेगा, ये बताया जा रहा है। तो ये जो जमीन की रंगीनी है, इसके पीछे ना जाओ। हाँ, जो चीजें दी हैं अल्लाह ताला की, वो नेमतें हैं, उसका इस्तेमाल करो उसके हुक्म के मुताबिक। इस रंगीनियों में ज़ाहिर है उसमें जमाल जो है, जिसके पास ये ना हो, वो इंसान ही नहीं है। वो चीजों को देख के मुतासिर होता है, लेकिन क्या हो, कहा जाए सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह ने मुझे अता की है। दुनिया में जो जीनतें हैं अल्लाह की अता है, इनको अपनाओ। और जीनत का इख्तियार करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन अल्लाह को ना भूल जाओ इसके आगे। उस हकीकत को ना भूलो जो अल्लाह खालिक व मालिक है, जो वो जानता है। मतलब तुम जो जानते हो उससे मावरा बहुत सारी चीजें हैं, वो अल्लाह के इख्तियार में है। तो बहरहाल इस चीज को हम समझ रहे हैं कि दर हकीकत जिस चीज को हम हमारी नफ्सियात बुनियाद बनाती है, उसको यहाँ ज़र्ब लगाई गई है। अब यही, अब मुकालमा आगे चल के हर मौके पर हमें उसकी याद दहानी कराएगा। अब वो नफ्सियात है, और दिलचस्प बात है, जो लोग नफ्सियात को अगर थोड़ा सा समझते हैं और किताबों का मुताला करते हैं, जब वो कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो वो तरबियत कर रही होती है हमारी। कुरान करीम वही नहीं, उसी तरह जो हमारी तरबियत कर रहा है, जो हमारा जहन सोच रहा होता है। आप दिलचस्पी के साथ जब इन आयतों को पढ़ें, तो आपको आपके जहन में जो सवालात पैदा होंगे ना, आगे उनका जवाब साथ साथ आ रहा होगा। और वहीं पर वो आपकी करेक्शन भी कर रहा होगा कि क्या चीज सही है क्या गलत है, जहन से ये बातें निकाल लो। तो ये बातें आगे आएंगी। हमारे नजदीक जो है ना, कि किसी का सो के उठना 300 साल के बाद, ये मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं मुमकिन है, अल्लाह कर सकता है। बहुत सारे वाकयात और भी हैं कुरान में कि अल्लाह कैसे कर सकता है, मुर्दा को जिंदा कर सकता है। ऐसी एक नेक साले जिसको हजरत उजैर भी कहा जाता है, उनके सामने उनके गधे को
पूरा हड्डियों को, ढांचों को दोबारा खड़ा किया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह कर सकता है। दर हकीकत इस दुनिया में ही अल्लाह ताला ने वो दिखा दिया कि जिस तरह हम इस दुनिया में मर के मट्टी में जाके गल सड़ जाते हैं, वो अल्लाह कुदरत रखता है कि तुम्हें उठा ले दोबारा, तुम्हें दोबारा उसी तरह उठा ले और तुम में रूह डाल दे दोबारा, और तुम उसके सामने पेश हो जाओ। तो ये आखिरत का एक नजारा तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखाया। बहरहाल वो वाकयात आएंगे। तो इस जमीन पे जो कुछ है वो आजमाइश है, इसको हकीकत ना समझो। ये कुरान ही असल है, ईमान ले आओ इस पे, वरना तैयार हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात तुमने कर दी है जो तुम्हारे लिए सख्त अजाब का बाइस है। बहरहाल आज का हमारा सबक, अगर इसको हम तिश्ना रखें अगले सबक से कंटिन्यू करने का, तो अगली बात इंशाल्लाह आएगी। वो बड़ी दिलचस्प बात है जो आगाज है, उस पर हम बात करेंगे कि ये एक तरफ एक रुकू खड़ा है, यही पूरे सूरा का पैगाम है। इसको मान लो, वरना जो बाकी बातें कर रहे हो ये क्या है, ये अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है। इस तरह करके भी मतलब हमारे नजदीक अब भी इन वाकयात की बड़ी अहमियत है ना। अल्लाह ताला ने इब्तिदा में ही रद्द कर दिया इसके कंट्रास्ट में, कि असल तो कुरान है, और ये जो बात कुरान बयान कर रहा है, जो दावत दे रहा है, असल तो यही है। बाकी बातें तो जिम्नन है, वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए वजाहत है। बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला में इसको ऐसे ही समझने वाला और हर फितने से महफूज रखने वाला, खास तौर पर फितनतुल मसीह दज्जाल से महफूज रखने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी यकीनन आप लोगों का भी मुताला होगा इस सूरह को, तो हर हफ्ते पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। कुछ सवाल होंगे जहन में, कोई बातें होंगी, मैंने मुख्तलिफ अंदाज में बात रखी है, इस पे तो सवाल बनते हैं, तो जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर। सर क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी काफी मसरूफ हूँ। दरअसल मेरी खाला की तबीयत काफी खराब है, उनका कल ऑपरेशन भी है, तो मैं ज्यादा इतना पढ़ नहीं सकी, लेकिन जो मैंने शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो यही है कि इसमें तो अगर शुरू की 10 आयत हम देखते हैं तो उसमें यही है कि अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की हमद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, और जो आखिरी वो जो दुआ है इसमें, हम्म। मैं वो भूल गई हूँ कौन सी थी वो जो हम पढ़ते हैं, इस वक्त जी जी। जहन में नहीं आ रहा। जी जी, वो रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा जी जी। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जी सर। तो बस यही है कि इसमें जो हम ये इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि इसको पढ़ो ताकि हमें हिदायत मिले। तो इसमें हिदायत की भी दुआ है कि हमें वो रास्ता दिखाए जो रुश्त है, जो सीधा रास्ता है। और कुरान कुरान तो वाकई में आपने सही कहा, जब हम पढ़ते हैं ना तो वाकई ऐसा होता है कि हम एक आयत पढ़ते हैं तो हमें कुछ जहन में आता है तो आगे उसका जवाब मौजूद होता है, या पीछे उससे कोई रिलेटेड ऐसे होता है। क्योंकि इसमें वही जब आपने बताया था कि बार बार एक चीज बयान इसीलिए की गई है कि आदमी एक दफा जब हम पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहता, बार बार जब वो रिपीट होता है तो याद रहता है। हम्म। तो बस यही है दो चार चीजें जो मुझे समझ आई, तो मैंने कहा बस ये शेयर कर लूँ आपसे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दुआ है आपकी खाला के लिए, अल्लाह उनको सेहत दे। ज़ाहिर है शिफा का जो जरिया ऑपरेशन या सर्जरी या दवा है, अल्लाह ताला उसे शिफा का जरिया बनाए। अल्लाह उनको मुकम्मल आमीन। सेहत व कामिला अता फरमाए। और यकीनन आप मुताला करने वाली हैं हमेशा, और ज़ाहिर है ये वक्त की तंगी हम सबके साथ है। और जिस दुआ का आपने तस्करा किया वो असहाब कहफ से मुतल्लिक है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अच्छा, दुआ में क्या असल चीज़ है? रशदा, हिदायत, असल चीज की तरफ अल्लाह ताला से हिदायत मांगना। तो असहाब कहफ का वो वाक़या आएगा, वो दुआ भी आएगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल ये दुआ आज हमारे लिए भी है, हम अल्लाह से हिदायत की दुआ करें। बहुत शुक्रिया। और यही वो तफसीलात हैं। बस एक चीज पे मेरा जोर काफी है कि जो पहला रुकू है ना, ये हकीकत अल्लाह ताला ने रख दी कि इस कुरान पे अगर ईमान लाना है तो ऐसे लेकर आओ। उस वक्त भी था और आज भी है। आज भी कहीं ना कहीं हम किसी चीज के तवसुत से, या कह लें कि
निस्बत से हम बात जब कर रहे होते हैं ना, कि अच्छा ठीक है, कोई दलील आ जाए, कोई सबूत आ जाए, कोई मौजज़ा आ जाए, तब हमारा ईमान ताज़ा होने लगता है। तो असल ईमान तो वो है ना कि अल्लाह ने कह दिया और मान लो। अल्लाह ने कह दिया यही सच है, ये है ईमान। ये बताया जा रहा है इस रुकू में कि इस तरह तस्लीम करो। अब फिर असहाबे कहफ का जो वाक़या शुरू होता है, वहाँ में बहुत सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने अपना मुताला शेयर किया। और कोई सवाल और कोई बात, कोई तबसरा? चलें जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो ग्रुप ओपन है। तो आप लोग अपनी बात, अपनी राय रखें। ये बड़ी अहम सूरा है। जी अस्मा साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा था बड़ी अहम सूरत है। अगर तो हम अपना मुताला वैसे ही नॉर्मली करते हैं ना, तो कोशिश करें कि इसमें वो चीजें जो मैं कहूँ ना, मेरे लिए इसमें क्या है, वो सवालात तैयार करें अपने लिए। अच्छा, इस क्लास के लिए जरूरी नहीं है, अब अपने लिए तैयार करें, क्योंकि इस इन असबाक का एक फायदा हमें ये मिलता है। कुरान करीम को हम पढ़ रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग अच्छा पढ़ते होंगे, मुझसे ज्यादा टाइम देते होंगे। मतलब मैं तो सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, इस लिहाज से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। आप लोग, मतलब ये एक हमारे लिए एक मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हर हफ्ते हम बैठते हैं और चंद आयतें अल्लाह ताला के इस कलाम की पढ़ते हैं और उसको जारी रखे हुए हैं। तो इस मौके में अब मौका है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को बेहतर करें। तो ये एक प्रैक्टिकल काम है जो हम करेंगे तो अपनी इस्लाह कर सकेंगे, अपने आप को खुद एहतसाबी के खटेरे में लाके खड़ा करेंगे। तो ये जरूर कीजिएगा। नोट्स बनाना, मैं नहीं कह रहा हूँ नोट्स बनाएं, लेकिन एक चेक जरूर रखें कि ये जो बात की है, मैं इसको कैसे समझाऊं, मैं कहाँ खड़ा हूँ। यही नसीहत हमने लेनी है ना, जो वाकयात बयान हुए उससे इबरत हमें लेनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुजूर जब हम पेश हों, तो हम ये ना कह सके अल्लाह कि तेरा कलाम हमने पढ़ा तो समझ में नहीं आया, अल्लाह टाइम नहीं था। ये उज़्र जो हम पेश करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। अब है तो हम उससे अपनी इस्लाह करें। जाहिर है हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितनी हम इस्लाह कर सके, जितना हम अल्लाह के आगे पेश होने से, समझ ले, वो शर्मिंदगी, वो डर खत्म कर सके कि अल्लाह हमने किया था। अगर कोई शख्स एक दो आयतें ही पढ़ के समझ के गया, अल्लाह मैंने आगाज तो किया था, ए अल्लाह कबूल फरमा, मेरा इरादा था करने का, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। तो अल्लाह के नजदीक इंशाल्लाह वो भी कबूल है। तो ये इरादा, ये कोशिश अगर हम करना शुरू कर दें कि हम अपनी इस्लाह करने जा रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ यही कबूल है इंशाल्लाह अजीज। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सूरा और कुरान करीम के तमाम सूरतों को, आयतों को ऐसे समझें कि ये मुझसे मुखातिब है और हम अपनी इस्लाह के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला से हमारे हक में ऐसे ही कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।